लोगों में जागरूकता आने के बाद अब बाल कल्याण समिति मंडी में बाल मजदूरी व अन्य कई मामले आने लगे हैं। कई स्थानों पर बच्चों का मजदूरी को लेकर शोषण किया जा रहा था, जिन्हें वहां से छुड़वाने में बाल कल्याण समिति ने सफलता हासिल की है। ये जानकारी बाल कल्याण समिति के निदेशक चंद्र सिंह ठाकुर ने दी। निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि 2012 में बाल कल्याण समिति का गठन मंडी में किया गया था। उस समय लोगों में बाल शोषण संबंधित जानकारी प्रदान करने को लेकर जागरूकता नहीं थी, लेकिन अब लोग जागरूक हो चुके हैं। लोगों में जागरूकता आने के बाद अब बाल कल्याण समिति मंडी में बाल मजदूरी व अन्य कई मामले आने लग गए हैं। कई स्थानों पर बच्चों का मजदूरी को लेकर शोषण किया जा रहा था, जिन्हें वहां से छुड़वाने में बाल कल्याण समिति ने सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि समिति में अब बाल विवाह, बाल शोषण व बाल उत्पीड़न के मामले आना शुरू हो गए हैं। 2012 से बाल कल्याण समिति यहाँ जिला मंडी में बनी थी और उस समय लोगों के अंदर जागरूकता नहीं थी। 2012 के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, 2013 में भी हमारे पास कुछ बाल उत्पीड़न के मामले आए, लेकिन जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती गई, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ने के कारण हमारे पास अब रिपोर्टेड केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसमें बाल मज़दूर बहुत ज़्यादा थे। हमने बहुत सारे बाल मज़दूरों को यहाँ कई जगहों से जहाँ उनका अब्यूज़ होता था उनको छुड़ाया है और उनको उनके पेरेंट्स को दूसरी स्टेट्स में भी हमने रिस्टोर करवाया है। इसके अलावा बाल विवाह के मामले आ रहे हैं, यौन शोषण के मामले आ रहे हैं, बालकों के ऊपर जो अत्याचार के मामले हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। तो जागरूकता इसमें समाज में जैसे जैसे बढ़ती जा रही है। अब ये मामले जैसे हमने देखा 2014 तक बाल मजदूरी के मामले और बाल विवाह के मामले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आज अगर हम देखें तो बाल मजदूरी के मामले बहुत कम आ रहे हैं, उनमें कटौती हुई है। और जिस प्रकार के भी मामले दूसरी तरह के बाल उत्पीड़न के मामले हैं, वो भी जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती जा रही है, केस रिपोर्ट होते जा रहे हैं और उनके ऊपर निर्णय लेकर के उनको हम उनके माता पिता को रिस्टोर करते हैं, बच्चों को जहाँ भी उत्पीड़न होता है, और उनके खिलाफ हम कार्रवाई कराने का भी प्रयत्न करते हैं। उन्होंने बताया कि गैर कानूनी तरीके से हो रहे अडॉप्शन को लेकर समिति को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से मिले पत्र के अनुसार अडॉप्शन की प्रक्रिया को कारा की गाइडलाइन के अनुसार किया जाएगा। प्राय ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे मामलों में अडॉप्शन गैर कानूनी होती है। इस संबंध में हमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से भी एक पत्र आया है, जिसे बाल कल्याण विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग शिमला द्वारा हमें प्रेषित किया गया है। और उसमें स्पष्ट निर्देश हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी स्पष्ट निर्देश हैं कि अडॉप्शन की जो प्रक्रिया है वो कारा की गाइडलाइंस के अनुसार हो। उसमें हमें अभी निर्देश दिए गए हैं कि 3 तरह के बच्चे, जो कंप्लीट ऑर्फन हैं, जो सुरेंडर्ड हैं और जो अबंडन हैं, उन तीनों प्रकार के बच्चों की जो अडॉप्शन होगी वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा ही किसी एजेंसी के द्वारा करवाई जाएगी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन का एक सर्टिफिकेट देती है, उसके बाद ही वो बच्चे अडॉप्ट हो पाते हैं। तो हमें ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से भी कि सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को ये पत्र जारी किए जाएं कि कोई भी अगर 18 वर्ष से कम आयु की किसी बालिका का अगर प्रसव होता है अस्पताल में, तो ऐसे बच्चे की सूचना तुरंत बाल कल्याण समिति को दी जाए। साथ ही निदेशक ने बताया कि समिति द्वारा अनाथ बच्चों के 100 मामलों को निपटाया गया है। उन्होंने बताया कि अगर घर का ही कोई निकट सदस्य अनाथ हुए बच्चे को अपनाता है तो उसे सरकार द्वारा सहायता स्वरूप 2300 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।